हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ईमानदार बालक। और बच्चों, ये एक वार्तालाप है, यानी कि बातचीत के माध्यम से है। और बच्चों, इस पाठ का क्या उद्देश्य है? इस पाठ में यह स्पष्ट किया गया है कि सभी बच्चों का जीवन एक सा नहीं होता। बच्चों को भी परिस्थिति के अनुसार संघर्ष करना पड़ता है। हमें हर हाल में ईमानदार बनना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर एक बाजार का दृश्य है। बसंत नाम का एक बालक चौराहे के समीप थैले में सामान लिए बेच रहा है। ठीक है, चौराहा क्या होता है? जहाँ पर चार सड़कें मिलती हैं। समीप यानी कि पास में। वो क्या कर रहा है? वो सामान बेच रहा है। बसंत, छन्नी ले लो, बटन ले लो, माचिस ले लो। मजदूर नेता राजकिशोर को देखकर उनके पास पहुंचता है। साहब, बटन लीजिए, देशी बटन। राजकिशोर कहता है, नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए। बसंत रुआंसा होकर, साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, एक तो ले लीजिए। तो बच्चे रोता हुआ ऐसे बोलता है कि एक तो ले लो। राजकिशोर जेब से पैसे निकाल कर, तुम्हें पैसे चाहिए, ये लो पैसे और जाओ। बसंत अकड़ कर, नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगा, यह तो भीख है, मैं भीख नहीं लूँगा, आप कुछ तो खरीद लीजिए। राजकिशोर, भाई मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं हैं, होते तो छन्नी ही ले लेता। मेरे घर किशनगंज आना, वहीं ले लूँगा। मेरा नाम पंडित राजकिशोर है, किसी से पूछ लेना। बसंत कहता है, लाइए मैं बाजार से छुट्टे लाता हूँ। राजकिशोर उससे छन्नी लेकर उसे 10 रुपए का नोट देते हैं। बसंत नोट लेकर कहता है कि मैं छुट्टे लाता हूँ, आप यहीं ठहरिए, मैं पलक झपकते ही आया। अब बच्चे पैसे छुट्टे कराने जाता है बसंत जाता है। कुछ समय बीतने पर राजकिशोर उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। उत्सुक होकर यानी जोश के साथ। और तभी उनका एक परिचित कृष्ण कुमार उन्हें देखकर ठहर जाता है। परिचित यानी कि जानने वाला। ठीक है, उनका कोई जानने वाला मिलता है। कृष्ण कुमार, कहिए पंडित जी, आप यहाँ कैसे? राजकिशोर, भाई एक लड़का छन्नी दे गया और मुझसे 10 रुपए का नोट लेकर भुनाने गया है। भुनाने यानी कि छुट्टे कराने गया है। 15-20 मिनट हो गए, अभी तक लौटा नहीं। कृष्ण कुमार, तो बस वह अब नहीं आएगा। बाजार के हर कोने पर आजकल ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका काम गिड़गिड़ा कर लोगों को ठगना है। पर हाँ, आपको क्या, आप तो गरीब मजदूरों के सेवक हैं। ये ले भी गया तो घर में ही हैं। सेवक मतलब आप उनकी सेवा करने वाले हैं, गरीबों की। अगर ले भी गया वैसे भी आप सेवा करते हो। राजकिशोर, पर भाई वह लड़का तो मुझे भला लगता था। चलो कोई बात नहीं, समझेंगे। 10 रुपए लेकर यह भी एक पाठ पढ़ा गया। दोनों जाते हैं, ठीक है, ये सोचकर कि कोई बात नहीं, ले गया तो ले गया, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। यहाँ पर कुछ लिंग बदलो हैं, भाई बहन, पंडित पंडिताइन, सेवक सेविका। ठीक है, तो ये आपको याद करने हैं। अब आता है दूसरा दृश्य, किशनगंज मोहल्ले का दृश्य। बसंत का भाई प्रताप राजकिशोर जी का घर ढूंढ रहा है। प्रताप एक व्यक्ति से, क्यों भाई, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? ठीक है, अब बसंत का भाई जो 10 रुपए छुट्टे कराने गया था, उसका भाई जो है वो राजकिशोर का घर ढूंढ रहा है। व्यक्ति कहता है, कौन? वे जो मजदूरों के नेता हैं, वे उस पीले पर्दे वाले घर में रहते हैं। प्रताप उस घर के दरवाजे पर जाकर राजकिशोर जी को पुकारता है। राजकिशोर बाहर आते हैं। राजकिशोर, क्यों भाई, क्या बात है? प्रताप जी, मुझे मेरे भाई ने भेजा है। आज दोपहर को वह आपसे 10 रुपए का नोट लेकर भुनाने गया था, किंतु जब भुना कर लौट रहा था तो मोटर गाड़ी के नीचे आ गया, उसके दोनों पैर कुचल गए, वह बेहोश हो गया था, इसीलिए आपके पैसे देने न आ सका। बड़ी मुश्किल से कुछ लोग उसे घर तक पहुंचा गए। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा। मैं आपके 8 रुपए लाया हूँ। राजकिशोर, तुम्हारे घर में कौन कौन है? प्रताप, कोई नहीं, मैं और मेरा भाई, बस हम दोनों दक्षिण टोला में भीखू महाजन के घर में रहते हैं। पिछले वर्ष जो दंगा हुआ था उसमें हमारे माँ बाप को किसी ने मार डाला था। तो राजकिशोर कहता है, महाजन क्या होता है बच्चे? सज्जन पुरुष। ठीक है, राजकिशोर कहता है, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अंदर की ओर पुकार कर, मान सिंह, मैं दक्षिण टोला पर जा रहा हूँ
और तुम इसी समय डॉक्टर को लेकर वहां जल्दी आओ। भीखू महाजन का घर पूछ लेना। प्रताप को साथ लेकर चलता है। ठीक है, राजकिशोर उसके भाई के साथ अब उसको देखने जाता है बसंत को। तीसरा दृश्य भीखू महाराज के घर का दृश्य। बसंत जमीन पर पड़ा करहा रहा है। भीखू वहीं बैठा है। करहा मतलब दर्द के कारण। ठीक है, वो दर्द भरी आवाजें निकाल रहा है। बसंत, बड़ा दर्द है। भीखू, दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा? अस्पताल चला जाता तो वहाँ आराम मिलता ना। बसंत कहता है, चाचा तुम ही अब मुझे अस्पताल पहुँचा दो। भीखू, मैं पहुँचा दूँ, पर मेरे पास बड़ी रकम सौंप रखी है तुमने। कि वो कहता है कि मेरे पास क्या बहुत पैसे दे रखे हैं। ठीक है, तो प्रताप और राजकिशोर जी का प्रवेश होता है। प्रताप बसंत की ओर इशारा करते हुए, यह रहा साहब। बसंत, आप साहब, आप न जाने क्या सोचते होंगे। राजकिशोर, चिंता न करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। तो मानसिंह के साथ डॉक्टर भी आ जाता है। तो बच्चों यहाँ पर कुछ विलोम शब्द हैं, गुण अवगुण, दिन रात, शांत अशांत और प्रवेश निकास। ठीक है, तो ये आपको याद करने हैं। उसके बाद डॉक्टर आ जाता है। अब क्या होता है, डॉक्टर कहता है, नमस्ते पंडित जी, आप यहाँ, आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? राजकिशोर बसंत की ओर इशारा करके, डॉक्टर साहब इस लड़के को देखने के लिए। डॉक्टर, अच्छा, बसंत के पैरों की जांच करके। अच्छा, ऐसा लगता है कि एक पैर की हड्डी टूट गई है, इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। राजकिशोर कहता है, मैं एम्बुलेंस के लिए पब्लिक बूथ से फ़ोन करके आता हूँ, आप यहीं रुकिए, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है कि यह ईमानदार है। दुर्लभ, जो मुश्किल से मिलता है। ठीक है, तो इसमें एक बहुत अच्छा गुण है कि यह बच्चा जो है ये ईमानदार है। गरीब है तो क्या हुआ, तो हम इसे बचाकर जरूर रहेंगे। तो डॉक्टर साहब बसंत को सुई लगाते हैं। राजकिशोर जो हैं वो एम्बुलेंस की व्यवस्था करने जाते हैं। भीखू, हाँ हुजूर, आपने ठीक कहा, लड़का बिल्कुल खरा सोना है हुजूर, तभी तो मैं इसे अपने घर में रखे हुए हूँ। दोनों भाई पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की इस उम्र में दिन भर बाजार में कड़ी मेहनत करते हैं हुजूर, बहुत ईमानदार लड़के हैं। ईमानदारी की आखिर सुनी ही जाती है। भीखू बोलते बोलते राजकिशोर के पीछे जाता है। डॉक्टर प्रताप की सहायता से बसंत को सुई लगाता है और क्षण भर के लिए उसके मुख पर शांति और कृतज्ञता उभर आती है और पर्दा गिरता है। कृतज्ञता यानी कि दया भावना। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी जो है वो किसने लिखी है? विष्णु प्रभाकर जी ने लिखी है। तो बच्चों इस कहानी से क्या संदेश मिलता है? एक तो ईमानदारी, ईमानदारी जो है वो सबसे अच्छी नीति है, हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। दूसरा, ईमानदार व्यक्ति का हर जगह आदर सम्मान होता है। जैसे कि बसंत, वो गरीब था लेकिन ईमानदार था, तो देखा बच्चों कितना सम्मान उसका हो रहा है। तो बच्चों आपको भी ईमानदार बनना चाहिए। तो यही था आज का पाठ। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से इस पाठ को पढ़ेंगे और अभ्यास जो है वो स्वयं करेंगे।